बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, ये अपने जो बकरे हैं घर के, सिर्फ ये जो दो चीने आपको नज़र आ रहे हैं, ये नई खसी करवाई है क्यों कि ना इंशाल्लाह आगे ब्रीडिंग के लिए लिए हैं और इनको पाल रहे हैं। खैर इस पे आपको मज़ीद कमी डिटेल से बताएंगे। फ़िलहाल ये है कि ये तकरीबन कोई 12-13 जानवर जो अपनी होम ब्रीड है, ये बकरे अब अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो ईद आ रही है 2025 वाली, उसके लिए तैयार हो रहे हैं और इनको खसी करवा दिया गया। खसी करवाने का बेहतरीन मौसम, ब्रीड लेने का बेहतरीन मौसम, बच्चे लेने का, क्रॉसिंग लेने का, तकरीबन ये सभी जो है ना, वो जानवर ख़रीदने का भी, बेचने का भी, ये सारे जो आपका दरमियाना मौसम होता है जिसमें ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मक्खी मच्छर वगैरह कम हो, ये सबसे बेहतरीन मौसम होते हैं। उसमें आप महीने ना देखें, उसमें आप तारीखें ना देखें, उसमें आप ओवरऑल देखें कि आपके इलाके में मौसम कैसा जा रहा है। तो जो दरमियाना मौसम होता है वो बेहतरीन मौसम होता है। तो हमारे इलाके में इस टाइम ये बेहतरीन मौसम था। इनको तकरीबन 10 दिन पहले हमने कसी करवा दी है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जानवरों ने बहुत ज़्यादा बॉडी स्कोर नहीं गिराया। ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ता है, तकलीफ़ आती है अच्छी खासी। तो इसको खसी करवाने का मैं आपको तरीका बता दूं कि एक तो आपका जानवर जो है ना वो खाली पेट होना चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ से सम टाइम वो बाद में जुगाली नहीं करता। तो अगर उसने पेट भर के खाया हुआ है और जुगाली नहीं करेगा तो उसको अफारा की शिकायत हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जब आपने जानवर को खसी करवाना है तो किसी माहिर बंदे से करवाना है जो बहुत ज़्यादा जानवर को तकलीफ़ ना करे, उसको पंच एक ही जगह पे करे और जो इसके टेस्टिकल्स हैं उससे थोड़ा सा आप कह लें कि तकरीबन 1 इंच ऊपर रखे उसको करे, बिल्कुल टेस्टिकल के साथ उसको पंच ना करे। उससे जो इसका वो नाड़ा होता है, जो कनेक्शन होता है, उसके खिंचने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जानवर को बहुत तकलीफ़ आती है और उससे उसको इन्फेक्शन बन सकता है और आपने देखा होगा कि बाद में टेस्टिकल सूज जाते हैं, फट जाते हैं। तीसरा आपने ये एहतियात करना है कि जो इनकी ये टेस्टिकल की थैली है, ठीक है, इसके ऊपर कोई ज़ख़म ना हो पहले से। अगर उसके ऊपर कोई ज़ख़म होगा तो वो फिर यकीनन वहाँ से वो फट जाएगा और रेशा पड़ जाएगा। तो पहले उसको रिकवर करना है, बिल्कुल जब बिल्कुल ठीक हो जाए उस टाइम आपने उस जानवर को खसी करवाना है। ठीक है जी। और अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपको अक्सर मैंने देखा है कि उसके बाद शुरू हो जाते हैं कि मुख्तलिफ पैनाकॉट वगैरह या इस तरह के इंजेक्शन देने लग जाते हैं अक्सर साथी। तो हकीकत में वो नहीं देना चाहिए। आपने एक चीज़ को खुद डैमेज करवाया है, ठीक है, ताकि वो कनेक्शन ख़त्म हो और वो जानवर जो है वो कह लें कि आंडू ना रहे, उसके जो टेस्टिकल्स हैं वो सुकड़ जाएँ। अब हम उसको दोबारा वो इंजेक्शन देने लग जाएँ, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन होते हैं जो पेन किलर भी होते हैं और साथ में वो सोजन और ज़ख़म को रिकवर करने के लिए होते हैं। तो उसमें बहरहाल मुझे लगता है कि ये चांसेस होते हैं कि आप खुद ब खुद ही उसको दोबारा काना खसी करने की तरफ लेके जा रहे होते हैं अगर आप ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। हाँ, आप इसको थोड़ा बहुत ब्रूफिन दे सकते हैं ताकि जानवर ज़्यादा अगर तकलीफ़ में है उसको ब्रूफिन दे दें। इसके अलावा बेहतरीन जो इलाज है ना वो बर्फ़ की टकोर है। आपने क्रश कर लेनी है, बिल्कुल बारीक बर्फ़ क्रश कर लेनी है और जब जानवर, अच्छा फ़ौरन नहीं आपने टकोर करनी, जब जानवर आपका खसी हो गया उसके बाद आप देखेंगे कि 12 घंटे बाद तकरीबन ना वो सोजिश शुरू कर देगा और जो टेस्टिकल हैं वो सूज जाएंगे। जब सूज जाएँ उस वक्त आपने उसको टकोर करनी है और फिर आप उसको 12 घंटे बाद तकरीबन जो है ना 12 घंटे बाद, यानी सुबह और शाम का टाइम रख लें और उस वक्त आप उसको टकोर करें। तकरीबन कोई बाउल ले लें इस तरह का जिसमें वो पूरे उसके कपूरे जो हैं वो आ जाएं और उसको आप अच्छी तरह से आइस कोल्ड वाटर हो, उसमें बर्फ़ भी हो, उसमें आप डिप करके रखेंगे। वो शुरू में थोड़ा सा जानवर आपका बेचैन होगा लेकिन उसके बाद उसको सुकून मिलने लग जाएगा तो वो खड़ा रहेगा। तो आप उसको 2 मिनट तकरीबन एक जानवर को अगर टकोर करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह कोई इन्फेक्शन भी नहीं बनेगा और आपके जानवर जो हैं वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे और आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी इंजेक्शंस हैं जैसे कि पैनाकॉट वगैरह हो गया, इस तरह के इंजेक्शन, ये उसके साथ साथ जानवर को कमज़ोर भी करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और आमतौर पे हम कहते हैं देसी ज़ुबान में कि जानवर खुश्क हो गया। अब आप ये देखें ना, अब ये खसी हुआ है जानवर,
ये इसके यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ इसको पंच हुआ है, कोई ज़ख़म नहीं है। तो पंच करने वाला जो है ना वो काबिल बंदा होना चाहिए। आप कुछ थोड़े पैसे ज़्यादा दे दें लेकिन बंदा काबिल हो, कपड़ा रख के मुनासिब तरीके से करे, बहुत ज़्यादा ज़ोर ना मारे कि जिससे काटा आ जाए, उससे भी ज़ख़म आ जाते हैं। तो ये जी इसकी कुछ एहतियातें हैं और ये तरीक़ाकार है। ये जो मैं तकरीबन तीसरी बार मैंने आजमाया, ये तीसरी बार मैं कुर्बानी के बकरे रख रहा हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई अब तक। तो ना मैं कोई इंजेक्शन यूज़ किए हैं उनकी रिकवरी के लिए और ना ही इसके अलावा कोई प्रोटोकॉल। सिर्फ आपने बर्फ़ की टकोर करनी है और इन चीज़ों का ख्याल करना है, तो इंशाल्लाह आपके बकरे जो हैं वो अच्छे तरीके से खसी हो जाएंगे। मौसम का भी मैंने आपको बता दिया है, तकरीबन इलाकों में ये मौसम इस टाइम बेहतरीन जा रहा है इनको खसी करवाने के लिए। और जो उम्र है बकरे के खसी करवाने की वो तकरीबन आप कह लें कि वो 10 माह से ज़्यादा होनी चाहिए। ये अभी हो गए हैं पूरे 10 माह के, 9.5, कुछ 9 माह के हैं, कुछ 9.5 माह के, कुछ 10 माह के, क्योंकि इससे आगे मौसम सर्द हो जाना था इसलिए इनको हमने थोड़ा सा पहले करवा दिया, वरना 1 महीना मज़ीद ठहर कर करवाते। तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मामला ठीक रहेंगे। बाकी आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदनवा सब का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।